साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी जल्दी आपने हमारी शादी करवा दी। ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते आपका। अरे भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा काम ही है, शादी करवाना और शादी तुड़वाना। ये काम तो करता ही हूँ मैं, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। शादी तुड़वाना? यानी आप शादी तुड़वाने का काम भी करते हैं वकील साहब? हाँ हाँ, मैं तो पेशे से वकील हूँ। अब जो भी केस मेरे सामने आ जाता है उसे तो लड़ना ही पड़ता है मुझे, चाहे शादी जोड़ना हो चाहे शादी तोड़ना हो। चलिए ठीक है, दोनों अपने जीवन में खुशी रहो, खूब तरक्की करो। मैं चलता हूँ, मेरे एक क्लाइंट मेरी रास्ता देख रहे हैं। दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, उनका तलाक करवाना है मुझे। जी ठीक है वकील साहब, धन्यवाद आपका एक बार और। ठीक है, मौका मिलेगा तो फिर कभी मिलेंगे। अरे भाई, अब ये बोलो कि इस कोर्ट के सामने तुम मुझसे कभी ना मिलो। हाँ, भाईचारे के नाते मुझे घर में मिलने जरूर आ सकते हो, लेकिन कोर्ट कचहरी में मिलने मुझसे मत आना, क्योंकि कोर्ट कचहरी में आना जाना बहुत परेशानी का काम होता है। हाँ वकील साहब, ठीक है। राधा, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, ये बात मैं अपने पापा को बता देता हूँ फोन करके। देखता हूँ क्या बोलते हैं वो। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के इंसान हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरी शादी दूसरे समाज में हो। जब मैंने तुम्हारी और मेरी शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखा था तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। राहुल, तैयार तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें एक बार फोन करके बता देती हूँ। हेलो, प्रणाम पापा। पापा, मैंने और राधा ने कोर्ट मैरिज कर ली है। पापा, हमें माफ कर दीजिए। जब तूने मेरी बात ना मानकर कोर्ट मैरिज कर ही ली है तो मुझे फोन लगाकर क्यों बता रहा है? ये सोच लूंगा मैं कि तू मेरे लिए मर गया है। आज के बाद मेरी दहरी में कदम मत रखना। पापा, ऐसा मत बोलिए, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आप लोगों के बिना नहीं रह सकता हूँ पापा। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। अरे यदि तू हमसे प्यार करता होता ना तो उस दूसरी समाज की लड़की से शादी ना की होती। कितने बार तुझे मना किया था कि उस लड़की से शादी कभी मत करना, लेकिन तूने सारी जात बिरादरी के सामने हमारी नाक कटवा कर रख दी है। तेरे माँ बाप मर चुके हैं, ये सोचकर कभी इस घर में कदम मत रखना। फोन रख और दोबारा फोन लगाने की कोशिश मत करना। क्या हुआ राहुल, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बोला तुम्हारे पापा ने? राधा, मेरे पापा बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बोल रहे हैं कि दोबारा यहाँ कदम मत रखना। ये सोच लेना कि तेरे माँ बाप मर चुके हैं। क्या ऐसा बोला पापा ने? मैं अपनी मम्मी को फोन लगा कर देखती हूँ, वो तो और भी ज्यादा जिद्दी हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। हेलो मम्मी, प्रणाम मम्मी। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने राहुल से शादी कर ली है। क्या? हे भगवान, तूने तो सारी जात बिरादरी के सामने हमारी नाक कटवा कर रख दी है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं लोगों के सामने? अरे, तुझे मैंने किस तरह से पाला पोसा है, तुझे पता नहीं था क्या? तेरे पापा के जाने के बाद कितनी मुश्किल से मैंने उनका बिजनेस संभाला है और तुझे कितने शौक शान से रखा है। किसी चीज की कमी नहीं होने दी कभी तुझे, बात की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया मैंने, तेरी नौकरी लगवाई मैंने कि तुम मुझे इस तरह का तोहफा देगी। अरे धिक्कार है तेरी जैसी बेटी पर, भगवान किसी को तेरी जैसी बेटी ना दे। दोबारा फोन मत लगाना मुझे, रख फोन। मम्मी, मम्मी प्लीज मेरी बात तो सुनिए मम्मी। हेलो हेलो मम्मी, हेलो। राहुल, मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा नाराज है, उन्होंने भी मुझसे हर रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब क्या करेंगे राहुल, कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास तो कोई घर भी नहीं है जहाँ हम जाकर अपना जीवन यापन कर सके। बताओ राहुल। देखो राधा, हम दोनों को ही पता था कि हमारे साथ यही होना है। तुम्हारी माँ भी इस शादी के खिलाफ थी और मेरे माता पिता भी इस शादी के खिलाफ थे। इसलिए राधा, मैंने एक किराए के मकान का इंतजाम कर लिया था। क्या तुमने कब किराए का मकान देख लिया? मुझे तो बताया नहीं तुमने। राधा, इस दिन का इंतजार हम कई सालों से कर रहे थे। देखो, हम दोनों के लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका है। कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें अपने घर में लेकर चलता हूँ। मैं और तुम दोनों ही जॉब करते हैं राधा, इसलिए हमें पैसे कौड़ी की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम दोनों ही मिलकर अपने घर का खर्च चलाएंगे। हाँ ठीक है राहुल, चलो। राहुल, बहुत ही प्यारा घर लिया है तुमने किराए से, लेकिन राहुल ये तो बहुत महंगा होगा ना? अरे राधा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों ही अच्छी नौकरी करते हैं, दोनों ही अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए आराम से हम अपने घर का मैनेज कर लेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी हुई और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे। किसी तीसरे का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होगा। मैं बहुत लकी हूँ राहुल जो तुम मेरे जीवन में आए हो। हाँ राधा, मैं भी बहुत लकी हूँ जो भगवान ने तुम्हें मुझे दिया है। अब क्या था, राहुल और राधा का जीवन इसी तरह खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन दोनों ही जॉब करते थे। इस कारण जॉब करने के कारण दोनों के पास ही समय का अभाव था। राधा, राधा, तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ? कितनी देर हो गए हैं मैं ऑफिस से आए हुए, कब से बोल रहा हूँ एक कप कॉफी तो बनाकर दे दो, लेकिन तुम हो कि मुझे एक कप कॉफी बनाकर नहीं दे सक रही हो। मैंने कपड़े बदल लिए, फ्रेश हो गया, और तुम हो कि ना जाने क्या कर रही हो। जब से आई हो तब से किचन में ही घुसी हो। ये कैसी बात कर रहे हो राहुल? तुम्हारे साथ मैं भी ऑफिस से आई हूँ, तुम तो यहाँ फ्रेश होकर आराम करने बैठ गए हो। मुझे तो इतना भी
अपने लिए। जाकर देखो किचन में कितना काम पड़ा है। ऑफिस जाते समय काम नहीं हो पाया था, सारे बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ करना है, अभी झाड़ू लगाना है मुझे, उसके बाद खाना भी बनाना है। क्या तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता? तुम भी बना सकते हो एक कप कॉफी। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब तुम्हारे होते हुए मैं किचन में जाकर कॉफी बनाऊं? तुमसे शादी क्यों की है मैंने, ये बताओ। अरे मुझे नौकरानी बनाने के लिए मुझसे शादी की है क्या तुमने? इसी दिन के लिए शादी की है क्या तुमने मुझसे? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मेरी किस्मत फूट गई तुमसे शादी करने के बाद। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगने लगा है अब तो कि मेरी भी किस्मत फूट गई है तुमसे शादी करने के बाद। ना जाने कौन सी मुहूर्त में तुमसे शादी कर ली। मेरे घर वाले कितने मना कर रहे थे, मत कर इस लड़की से शादी मत कर, लेकिन मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो तुम जैसी लड़की से मैंने शादी कर ली। अरे जब तुम मुझे एक कप कॉफी नहीं बना कर दे सकती हो तो किस काम की पत्नी हो तुम मेरी? हाँ हाँ, मेरा ही तो फर्ज है सारे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा तुम्हारी सेवा सब कुछ करने के बाद ऑफिस जाऊं और उसके बाद आने के बाद तुम्हारी चार बातें सुनो। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ कि तुम जैसा बोलोगी वैसा करूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझ पर अपना हुकूमत चलाने की कोशिश करना मत तुम। मुझसे भी शादी करके तुमने मुझे कोई खरीद नहीं लिया है, मुझ पर भी हुकूमत चलाने की कोशिश मत करना तुम। मैं भी इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। तुमने मुझसे शादी की है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर अपनी हुकूमत चलाओगे, मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखोगे। घर में जितना काम है उतने काम में आधा आधा काम दोनों को मिलकर करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो मुझ पर ही सारा काम थोप देते हो। देख रहे हो ना कि मैं भी ऑफिस से आई हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं भी तो इंसान हूँ ना। जैसे तुम थके हो वैसे मैं भी थकी हूँ। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को साथ में बराबर चलना होता है, लेकिन नहीं, तुम्हारी गाड़ी का पहिया तो अलग ही चलता है। तुम तो कभी मुझसे तालमेल बिठाकर चलना ही नहीं चाहते हो। 2 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन आज तक तुमने मुझे घर के बाहर कहीं घुमाने ले गया हो तो बताओ, किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया हो तो बताओ। किस्मत फूट गई है, बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ मैं तुमसे शादी करने के बाद। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ऐसा लगने लगा है जीवन नर्क हो गया है इस शादी से। अच्छा, जीवन नरक हो गया है तुम्हारा, तो मेरा जीवन भी कोई सब्र नहीं है। मेरा जीवन नरक से बदतर कर दी हो तुमने। ले लो मुझसे तलाक और दे दो मुझे छुटकारा, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। अब तो आए दिन का तमाशा बन गया है, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन लड़ाई झगड़े ना होते हो घर में। तंग आ गया हूँ मैं अब। हे भगवान, मैंने ऐसे इंसान से शादी क्यों कर ली जो मुझे समझता ही नहीं है? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अपनी माँ की आत्मा दुखा कर शादी की है मैंने, इसलिए भगवान मुझे दंड दे रहे हैं इस बात का। शादी के 8 दिन बाद से ही दोनों के बीच में इसी तरह के लड़ाई झगड़े होने लगे और दोनों एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते थे, बस किसी भी बात के लिए दोनों ही एक दूसरे पर हावी हो जाते थे और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े घमासान महायुद्ध होने लगता था। बस अब बहुत हुआ, मैं बिल्कुल भी राहुल की बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी कमाती हूँ, मेरा भी योगदान है इस घर को चलाने में। मैं बैठकर नहीं खा रही हूँ, उसके बाद मैं आकर मैं सारे घर का काम करूँ। नौकरानी से बदतर जिंदगी कर दी है इसने मेरी। लेकिन मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ, किससे अपने लिए मदद मांगू, कहाँ जाऊँ भगवान मुझे बताइए। मैं अपनी माँ को फोन लगाती हूँ, लेकिन यदि मम्मी ने मुझे कुछ बोला तो कुछ नहीं होता। मम्मी यदि मुझे कुछ बोलेगी भी तो मैं उनकी बातों को सह लूंगी। इस इंसान की बातें सुन रही हूँ तो क्या अपनी माँ की बातें नहीं सुनूंगी? मैंने काम ही ऐसा किया है तो वो मुझे सुनाएगी ही। हाँ, मम्मी को फोन लगाती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? बोलिए। हेलो मम्मी, मम्मी मैं आपकी बेटी राधा बोल रही हूँ। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। राधा, मेरे पास फोन क्यों किया तूने? तू मेरे लिए मर चुकी है, मुझे फोन ऑन करने की जरूरत नहीं है, रख फोन। मम्मी, मम्मी मेरी एक बार बात सुन ले मम्मी, मम्मी बात सुन लो मेरी। मम्मी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी, मैंने अपना जीवन खराब कर लिया मम्मी। एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो इंसान मुझे समझता ही नहीं है मम्मी। बेटा, इसलिए तुझसे मना किया था मैंने कि मत कर उस लड़के से शादी, लेकिन नहीं, तुझे तो प्यार का भूत चढ़ा था ना। ले, हो गई तेरी आत्मा संतुष्ट। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, तू मुझे एड्रेस बता कहाँ आना है, मैं आती हूँ तेरे घर। अभी तेरी माँ जिंदा है, तू रो मत, मैं आकर सारी बात करती हूँ। हाँ मम्मी, आप आइए मम्मी, आइए आप, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। यहाँ राहुल भी राधा से लड़ झगड़ कर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चला गया और यहाँ राधा की माँ आ चुकी थी अपनी बेटी का रोना सुनकर। सभी लोग एक ही शहर में रहते थे, इसलिए उसकी माँ भी 1 घंटे के अंदर अपनी बेटी के घर आ गई। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस लड़के से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। मैंने आपकी बात मान ली होती तो मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती मम्मी। अब जो हुआ तो हुआ बेटा, उसके लिए तू रो मत, अभी तेरी माँ जिंदा है, मरी नहीं है। चल इसी समय मेरे साथ चल, जाकर अपना सारा सामान पैक कर ले बेटा। चल, इस नरक में रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। चल अपनी माँ के साथ रहना तू और इस इंसान को तलाक दे दे। नहीं नहीं माँ, मैं इन्हें तलाक नहीं दे सकती। माना कि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है माँ कि मैं इन्हें प्यार नहीं करती। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं माँ। हाँ हाँ ठीक है, नहीं देना चाहती है तो मत दे तलाक, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चल तू, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन माँ, अभी राहुल घर पर नहीं है, मैं आपके साथ कैसे जाऊंगी? वो मुझसे लड़ झगड़ कर घर से बाहर गए हैं,
यहाँ पर मुझे नहीं देखेंगे तो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। बस तेरी इसी आदत के कारण तो वो तुझ पर हावी हो रहा है, इसलिए तो वो तुझ पर अपना हुकूमत चलाना चाहता है। थोड़े दिनों से सीख तो लगा तू उसकी हाथ की कठपुतली नहीं है जो उसके हिसाब से चल रही है। तूने खुद अपने आप को ऐसा बना लिया है, तूने खुद अपनी रेपुटेशन गिरा ली है उसके सामने। वो जॉब करता है तो तू भी तो जॉब करती है ना। अरे तू उससे थोड़े दिन दूर रहेगी ना, उससे नाराज रहेगी ना, तो खुद ही सारे घर के काम में तेरी हेल्प करने लगेगा, तुझे समझने लगेगा। हाँ मम्मी आप सही बोल रहे हो, चलो चलती हूँ मैं आपके साथ। जब वो मुझे नहीं समझता तो मैं उसे क्यों समझूं भला। चलिए उसे सीख लगाना ही पड़ेगा मुझे। मम्मी आप बैठिए, मैं अभी अपना सामान पैक करके लाती हूँ। मैंने भी इसे सबक न सिखा दिया ना तो मेरा भी नाम राधा नहीं। बेटा ये समझ ले कि इस घर में आज तेरा आखिरी दिन है, आज के बाद तू इस घर में कभी नहीं आ पाएगी। मैं तुझे आने ही नहीं दूंगी। मैं ऐसी आग लगाऊंगी बेटा कि इस लड़के को देखना तो दूर की बात है, तू इस लड़के के बारे में सोचना तक पसंद नहीं करेगी। चलिए मम्मी चलते हैं हम। हाँ चल बेटा। राधा घर की चाबी बगल वाली आंटी के घर में देकर चली गई थी और आंटी को कुछ भी नहीं बताया उसने। लेकिन जब थोड़ी देर बाद राहुल अपने घर वापस आया तो बगल वाली आंटी ने उसे चाबी दी और राहुल ताला खोलकर घर के अंदर आया। लेकिन राहुल ने जब आंटी से पूछा कि राधा कहाँ गई है तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता। और ये राधा कहाँ चली गई है? कभी इस तरह से नहीं जाती है घर में ताला डालकर, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए कभी नहीं जाती है ये। फोन लगाकर देखता हूँ इसे कहाँ गई है। मुझे भी राधा की बात मान लेना चाहिए था, राधा भी तो थक जाती है बेचारी, शायद इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही है वो गुस्से में। हेलो हेलो राधा। मैं राधा नहीं, राधा की माँ बोल रही हूँ। राधा को मैंने अपने साथ लेकर आ गई हूँ यहाँ। और हाँ दोबारा अब राधा के नंबर पर फोन लगाने की जरूरत नहीं है तुझे, नहीं रहना चाहती वो तेरे साथ, बहुत अति कर दिया तूने उसके साथ। हाँ ठीक है, रखिए अपनी बेटी को अपने साथ, मुझे भी नहीं रहना है उसके साथ अब। और बता देना उसे कि बहुत जल्द मैं उसके लिए तलाक के कागजात पहुंचा रहा हूँ। मैं भी तंग आ गया हूँ तुम्हारी बेटी से। ये बात सुनकर तो राहुल का गुस्सा और भी ज्यादा सातवें आसमान पर चढ़ गया और राहुल ने अब फैसला ले लिया था कि वो अब राधा के साथ नहीं रहेगा। इसलिए वो भी अपने माँ बाप के पास वापस लौट गया और अपने माता पिता के घर से ही राहुल ने राधा को तलाक के कागजात पहुंचा दिए और 2 महीने बाद ही दोनों का तलाक भी हो गया। राधा उस बेकार लड़के से अब तो तेरा तलाक भी हो गया है, तो किसके नाम की चूड़ियां पहनकर रखती है तू? उतार दे इन चूड़ियों को और अपने माथे से बिंदी हटा दे, पहुंच दे उसके नाम का सिंदूर, हटा दे अपने गले से उसके नाम का मंगलसूत्र। तेरा पति पति नहीं है अब वो। मम्मी भले ही हमारा तलाक हो गया हो लेकिन मैं आज भी राहुल को अपना पति मानती हूँ। अरे दीदी ये अच्छी कही आपने, है शादी कर ली उसके बाद तलाक ले लिया, फिर भी उस लड़के के नाम का श्रृंगार करती हैं आप। दीदी मैं तो कहती हूँ मेरे मामा का लड़का है, बस थोड़ा पैर से लंगड़ा है, उससे शादी कर लो आप, बहुत पैसे वाला है वो। भाभी ऐसा तो मत बोलिए। अरे गलत क्या बोल रही है तेरी भाभी? तू हमारे सर पर बोझ बन के बैठी रहेगी क्या? एक तो सारी समाज में नाक कटवा कर रख दी है, अब तुझसे शादी कौन करेगा भला? अंधे लंगड़े लड़के ही तुझसे शादी करेंगे या फिर 2 बच्चों के बाप से शादी करना पड़ेगा तेरी? ठीक है तुझे शादी नहीं करनी है ना तो मत कर, एक काम कर यहीं अपने भैया भाभी के साथ रह तू और अपनी भाभी के साथ घर के कामों में हेल्प किया कर और ऑफिस से आने के बाद अपने भतीजों को पढ़ा दिया कर। 2 बच्चे हैं उनके साथ तेरा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। बस ऐसा ही होता था जब से तलाक हुआ था। राधा को हर बार किसी न किसी बात के लिए ताना मारा जाता था, कहीं उसके लिए अंधे लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आते थे, कहीं 2 बच्चों के बाप या विदुर लड़के का रिश्ता लेकर आते थे। राधा और राहुल का तलाक करवाने में उसकी माँ और राहुल के माता पिता का योगदान था, दोनों ने मिलकर ही तलाक करवाया था उनका। जब से तलाक हुआ था राधा उस गांव में नहीं रहना चाहती थी, वो अपने भैया भाभी के पास आ गई थी तलाक होने के बाद में और यहीं पर अच्छी जॉब करने लगी थी जिससे उसे अच्छी खासी इनकम होने लगी थी। सारे दिन घर का काम करती, अपने भतीजों की देखभाल करती और उसके बाद ऑफिस जाती, ऑफिस से आने के बाद फिर सारा काम राधा ही करती थी। देखिए जी दीदी के यहाँ रहने से हमें कोई नुकसान नहीं है, उल्टा हमें फायदा ही हो रहा है। सारी सैलरी दीदी हमारे हाथों में लाकर देती हैं और ऊपर से हमारे बच्चों की भी देखभाल करती हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। हम तो कहते हैं दीदी ना ही करे शादी तो बेहतर है। हाँ मीना इसी स्वार्थ के चलते तो हम राधा को इस घर में रख रहे हैं, वरना हम तो इसे अपनी धैर्य पर भी खड़े ना होने देते। इसके आने से कम तुम्हें घर के कामों में भी हेल्प हो जाती है, बच्चों को संभालने के लिए भी आया मिल गई है समझ लो, और सारी सैलरी जो लाकर हमारे हाथों में देती है इसके आने से तो हमें फायदा ही फायदा हुआ है। हाँ हाँ यही तो हम आपको समझा रहे हैं। बस इसीलिए तो मैं इसके लिए ऐसा रिश्ता लेकर आता हूँ ताकि ये खुद ही सुनकर मना कर दे और शादी ना करे दोबारा। उधर राहुल का भी कुछ ऐसा ही हाल था, तलाक होने के बाद वो भी अपने माता पिता के पास रहने लगा था और माता पिता भी उसे बिना ताना मारे रहते नहीं थे। पिताजी आप मेरी शादी ऐसी लड़की से क्यों करवाना चाहते हैं जो पहले से ही 2 बच्चों की माँ है? हाँ हाँ बेटा तुझे मिलती जरूर अच्छी लड़की, यदि तू दूसरी समाज की लड़की से भागकर शादी नहीं किया होता ना। जो तुझे अच्छी भली लड़की मिलेगी तुझे ऐसी ही लड़की मिलेगी। यदि शादी करना है तो बता, वरना हमारे सर पर बोझ बन के रहने की जरूरत नहीं है तुझे। देख राहुल तुझे हम बोल रहे हैं जैसी लड़की मिल रही है उससे शादी कर ले। यदि तू उस लड़की से शादी नहीं किया होता तो तुझे अच्छी लड़की मिल जाती, कुंवारी लड़की से तेरी शादी करा देते, लेकिन तूने भागकर शादी की थी उस लड़की से, तेरे सर पर ऐसे ही कलंक लग गया है। माँ पिताजी आप लोगों ने ही
तलाक के लिए उकसाया था मुझे। यदि मैं तलाक न लिया होता ना तो आज मेरा जीवन सुखी रहता। किसी न किसी तरह मैं राधा को मना ही लेता, लेकिन अब तो कोई गुंजाइश नहीं बची है। यदि आप लोग मुझ पर प्रेशर न डाले होते ना कि तलाक ले लूं मैं, तो मैं तलाक बिल्कुल नहीं लेता। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर बोझ बन गया हूं मैं, तो ठीक है। वैसे भी मैंने अपना ट्रांसफर शहर में करवा लिया है, मैं वहीं जाकर अपनी जॉब करूंगा। हाँ जा जा, किसे बता रहा है? 2 दिन बाद फिर अपनी माँ के पास भागते हुए आएगा। जैसे पहले शादी करके भाग कर आया था ना, वैसे ही आएगा, देख लेना। वास्तव में तलाक की मुख्य वजह राधा की माँ और राहुल के माता पिता ही थे। आग में घी डालने का काम इन्होंने ही किया था। दोनों के बीच में वैसे ही पहले से थोड़े लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन उस लड़ाई झगड़े को और ज्यादा इन दोनों ने ही बढ़ा दिया था। इन्हीं के चलते राहुल और राधा का तलाक हुआ था। लेकिन राहुल अब इन सब बातों से परेशान हो गया था और वो भी शहर जा चुका था। जिस कंपनी में राधा जॉब कर रही थी, उसी कंपनी में राहुल का भी तबादला हो गया था। ये लो, महारानी यहाँ सोई पड़ी है। घर का काम कौन करेगा? और बच्चों को भी तो पढ़ाना है। सब्जियां भी लानी है मार्केट से। दीदी, दीदी उठिए। भाभी, ऑफिस से आने के बाद एकदम थकान होने लगी है मुझे, प्लीज थोड़ी देर सोने दीजिए मुझे, उसके बाद उठकर बच्चों को पढ़ा दूंगी मैं। दीदी, मार्केट जाकर सब्जियां लेकर आना है आपको, भूल गई हो क्या आप? भाभी, आपको तो पता है ना ऑफिस कितनी दूर है मेरा, उतनी दूर से पैदल चलकर आती हूँ मैं। थकान हो गई है मुझे, थोड़ी देर सोने दीजिए, फिर अभी जाकर सब्जियां ला दूंगी मैं। ऑफिस जाती हैं तो कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं करती हैं दीदी आप, जो मुझे इस तरह से बता रही हैं। उठिए, जाइए जाकर सब्जी लेकर आइए। आप सोना मत, जल्दी से आइए मेरे पास, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, सब्जियां लेकर आइए। हे भगवान, ये क्या से क्या कर दिया आपने। कितनी सुखी थी मैं राहुल से शादी करने के बाद। मेरा खुद का परिवार था, मेरा खुद का घर था, मैं अपने घर में कैसे भी रहती थी, मुझे कोई कहने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ तो ताने और काम के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने अपनी अच्छी भली जिंदगी को नरक बना लिया है राहुल से तलाक लेकर। लड़ाई झगड़े होते भी थे तो एक दूसरे को मना लेते थे, लड़ना झगड़ना ही जिंदगी है। आज नहीं तो कल राहुल मुझे समझता ही, और धीरे से मैं खुद अपने घर में एक काम वाली बाई लगवा लेती, जिससे मुझे थोड़ी हेल्प होने लगती। अब बिस्तर में ही बैठी रहेंगी क्या इधर भी आएंगी? इधर राधा सब्जी लेने चली जाती है अपनी भाभी के लिए, और वहाँ राहुल भी अपने लिए सब्जी खरीदने के लिए आता है। आपको दिखाई नहीं देता है क्या? आपने मेरी सारी सब्जियां गिरा दी हैं। ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है ये आवाज मैंने पहले कभी सुनी है। राहुल, तुम यहाँ? राधा, कल ही मेरा यहाँ तबादला हुआ है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं यहीं रहती हूँ राहुल, यही मेरी जॉब है। राधा, चलो कहीं चलकर बैठकर बात करेंगे। हाँ राहुल, ठीक है, चलो। राधा, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? राहुल, मैं अपने भैया भाभी के साथ यहीं रहती हूँ, यहीं जॉब करती हूँ। तो तुमने शादी नहीं की राधा? नहीं राहुल, मैंने शादी नहीं की है। राधा, ये तुम्हारा सिंदूर, बिंदी और चूड़ी देखकर तो मुझे लगा कि तुमने शादी कर ही ली होगी। तलाक के 2 साल हो चुके हैं, इतने साल कौन अकेला रहता है भला? नहीं राहुल, ये सब श्रृंगार तुम्हारे नाम का ही है, मैंने शादी नहीं की है, ना ही मुझे शादी करना था। और तुमने तो शादी कर ली होगी ना? तुम्हारा परिवार कहाँ है? नहीं राधा, मैंने भी शादी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आए, बहुत रिश्ते आए, लेकिन मेरा शादी करने का मन ही नहीं हुआ। राधा, तुमसे तलाक लेना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मेरे माँ बाप के बहकावे में आकर और अपनी बेवकूफ़ी के कारण मैंने तुमसे तलाक लिया। काश राधा, मैं पहले ही तुम्हें समझ पाता। तुम्हारी अहमियत तुम्हारे जाने के बाद समझ में आई मुझे। तुम्हारा मेरे जीवन में ना रहना मेरे लिए एक अभिशाप हो गया। मैं नहीं जानता था राधा कि मेरा जीवन इतना बुरा हो जाएगा तुम्हारे जाने के बाद। राधा, मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें सिर्फ एक औरत की दृष्टि से देखा मैंने, और मेरी सोच ऐसी थी, औरत सिर्फ घर के काम के लिए बनाई गई है। तुम्हारे काम का कोई भी महत्व नहीं समझा मैंने। तुम सच्ची बोलती थी राधा कि औरत और आदमी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जिन्हें बराबर चलना होता है। यदि एक पहिया अनबैलेंस होता है तो गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। मैंने तुम्हारे साथ तालमेल बिठाने की कभी कोशिश ही नहीं करी। यदि मैं ऐसा कर लेता तो शायद आज हम दोनों साथ में होते। ऑफिस हम दोनों ही जाते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही ऑफिस जाकर पैसे कमा कर लाता हूँ, जबकि बात ऐसी थी कि तुम और मैं ऑफिस जाते थे, तुम तो सारे घर का काम करती थी, ऊपर से मैं तुम पे और रोब झाड़ता था। राहुल, रिश्ता खत्म करने में सिर्फ तुम्हारा ही हाथ नहीं था, मेरा भी हाथ था। यदि उस दिन लड़ झगड़ के मैं अपनी माँ को नहीं बुलाई होती और अपने घर वापस न गई होती, तो शायद हम लोग आज यहाँ न बैठे होते। काश मैंने भी तुम्हें थोड़ा समय दिया होता, तुम्हें समझाने की कोशिश की होती, तो शायद कुछ हो पाता। लेकिन मैं भी तुम्हारे बराबर लड़ने के लिए बैठ जाती थी, तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन राहुल, तुमसे तलाक लेने के बाद मानो मेरा जीवन नरक ही बन गया है। मेरे भैया भाभी के पास रहती हूँ मैं, और मेरे भैया भाभी ने तो मुझे ऐसा बनाकर रख लिया है कि पूछो ही मत। तुम्हें पता है राहुल, तलाक के बाद मैं अपने भैया भाभी के पास रहने के लिए आ गई थी। तुम्हें पता है राहुल, मेरे भैया भाभी मेरी शादी अंधे लंगड़े लड़के से करवाना चाहते थे, यहाँ तक कि 2 बच्चों के बाप के साथ तक मेरी शादी करवाने के लिए तैयार हो गए थे। और मेरी माँ का तो पूछो ही मत। मेरा तलाक करवाकर वो तो मानो दुनिया की जंग जीत गई होंगी।
ऐसी ऐसी बातें सुनाती थी राहुल मुझे मेरी माँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं बहुत पछताई थी, अपना तलाक होने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ राहुल। जितना मैं अपने घर में काम करती थी उससे डबल टिबल काम मुझसे यहाँ करवाती है भाभी। सुबह से सारे घर का काम करती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आने के बाद मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसके बाद सारे घर का काम करती हूँ और सारी तनख्वाह मेरी भैया भाभी मुझसे ले लेते हैं। लेकिन राधा, तुम ऐसा क्यों करती थी? तुम्हें उनकी बात बिल्कुल नहीं मानना था। राहुल, अब जो मेरे भैया भाभी और माँ बोलती थी मुझे वही करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई सहारा नहीं था। इन 2 सालों में मेरे ऊपर क्या बीती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती राहुल। इससे अच्छा तो यही रहता कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने घर में सुखी रहती, कम से कम ठाठ से रानी बनकर रहती अपने घर में। यहाँ तो नौकरानी से बदतर बना दिया है मेरे भैया भाभी ने। हमारा तलाक मेरी माँ के कारण ही हुआ है। हाँ राधा, तुम्हारी माँ और मेरे माता पिता तीनों का हाथ है हमारा तलाक करवाने में। जब मैं तुम्हें फोन लगाकर तुमसे बात करने की कोशिश करता था तो तुम्हारी माँ फोन उठाकर दुनिया भर का बोलती थी और बोलती थी कि मेरी लड़की तुमसे तलाक लेना चाहती है। राहुल, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैं तुम्हें फोन लगाती थी तो फोन तुम्हारी माँ या तुम्हारे पापा उठाते थे तो वो भी ऐसा ही बोलते थे। इसी कारण हम दोनों का तलाक हुआ है बस। लेकिन देखो राहुल, हम दोनों की किस्मत ने हमें कहाँ लाकर मिलाया है। कभी सोचा था तुमने कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे? तुम कहाँ जा रहे हो राहुल? रुको राधा, मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। राधा, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो? बोलो राधा। हाँ राहुल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राधा और राहुल अगले दिन ही कोर्ट पहुंच जाते हैं शादी करने के लिए। बधाई हो तुम दोनों को, तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो जो तलाक के बाद फिर से तुम्हारी शादी हुई है। हाँ वकील साहब, सच में हम दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं जो दोबारा भी हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है। देखो, मैंने कहा था ना, मैं शादी और तलाक दोनों करवाता हूँ। हाँ वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, जो इतने कम समय में आपने हमारी शादी करवा दी। हाँ बेटा, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझ कर चलना। देखो, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। पति के बिना पत्नी अधूरी होती है और पत्नी के बिना पति अधूरा होता है। एक दूसरे को समझ कर ही चलना पड़ता है बेटा। हाँ हाँ वकील साहब, मुझे ये सब बातें समझ में आ गई हैं। हाँ बेटा, ठीक है, जाओ और जाकर एक बार फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत अच्छे से करो। राहुल और राधा दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत पता चल गई थी। अब दोनों ही एक दूसरे को समझकर चलने लगे और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत सुखी जीवन बिताने लगे। दोनों ही अपनी शादी के बाद बहुत खुश रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।